The world is a great gymnasium where we come to make ourselves strong। इस बात का मतलब है कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा जिम है जहाँ पर हम पैदा हुए हैं अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी, और अगर उन्होंने इस बात को कहा है तो इस बात का कोई छोटा मोटा मतलब तो होगा नहीं। वो हमें समझाना चाहते थे कि जिस पल हमने इस धरती पर जन्म लिया, हमारे साथ कमजोरी ने भी जन्म लिया था, और क्योंकि हम लोग कमजोर ही पैदा होते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि सबसे पहले हम अपने आप को ताकतवर बनाए। भाड़ में गए वो लोग जो कहते हैं इट्स ओके टू बी वीक। नो, इट इज नॉट ओके टू बी वीक, बिकॉज इफ यू आर वीक द स्ट्रॉन्गर एनिमल्स विल ईट यू। कभी देखा है हिरण के बच्चे को? वो पैदा होते ही चलना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर उसने चलना शुरू नहीं किया तो शेर उसे खा जाएगा। ताकतवर जानवर सबसे पहले हमला करते हैं उन जानवरों पर जो कमजोर होते हैं। अगर तुम कमजोर हो तो ताकतवर लोगों का सबसे पहला निशाना तुम होगे। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि हम भला कोई जंगल में थोड़ी रह रहे हैं। किसने कह दिया तुमसे? हम एक मॉडर्न जंगल में रह रहे हैं। बस फर्क इतना है कि इस जंगल में पेड़ पौधों से ज्यादा बिल्डिंग्स हैं। जानवर अब नंगे नहीं घूमते, भाषा में बात करते हैं और एक नकली चेहरा पहन कर रखते हैं कि वो एक इंसान है। कभी एक शेर को नोटिस किया है? उसके परिवार को छोड़कर सारे जानवर उसके लिए खाना है। बिल्कुल इसी तरह से जो भी व्यक्ति बहुत सारी शक्ति पा जाता है, उसके लिए भी सारी दुनिया बस भोगने की वस्तु बन जाती है। उसके परिवार को छोड़कर पूरी दुनिया उसके लिए भी खाना बन जाती है। अब बताओ कि हम कैसे जंगल में नहीं रह रहे? अब बताओ कि हम कैसे जानवर नहीं इंसान हैं? अब सवाल आता है कि हम आखिर ताकतवर बन कैसे सकते हैं? तो मैं इसका जवाब दूंगा कि तुम्हें ताकतवर बनना भी है और नहीं भी। क्या मतलब हुआ इस बात का? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें वो वाली ताकत नहीं पानी है जो इस दुनिया में हर कोई पाना चाहता है, क्योंकि अगर तुम वो वाली ताकत पाओगे तो तुम भी वही करोगे जो ताकतवर लोग इस वक्त कर रहे हैं। जिस तरह से जब तुम कमजोर थे तब ताकतवर लोग तुम्हारा शोषण कर रहे थे, जब तुम ताकतवर बन जाओगे तब तुम कमजोर लोगों का शोषण करोगे। ये वही करोड़ों साल पुरानी जंगल वाली ताकत है जो हर कोई जानवर पाना चाहता है, लेकिन हम जानवर नहीं है। हमें वो ताकत चाहिए जिसकी बात विवेकानंद जी कर रहे हैं। हमें आत्मा की ताकत चाहिए। अगर अपनी बात को आसान शब्दों में कहूँ तो मैं कहूँगा हमें आजादी चाहिए उस जानवर से, वही जानवर जो हमारे अंदर भी बैठा है और बाहर भी। और अगर तुमने अपने आप को उस जानवर से आजादी दिला दी तो तुम्हारे अंदर भगवान जितनी शक्तियाँ आ जाएंगी। जब तुम जानवर से आजादी पाने के लिए आगे बढ़ोगे तब ना तुम अपने साथ कभी किसी जानवर को गलत करने दोगे, ना ही तुम कभी जानवर बनकर किसी और के साथ गलत करोगे। अत्याचारियों से लड़ने के लिए तुम्हारे अंदर अपार शक्ति भी आ जाएगी और कमजोरों के प्रति प्रेम और करुणा भी। यही वो शक्ति है जिसे पाने के लिए हम सब पैदा हुए हैं। यही वो शक्ति है जो हम सबको चाहिए। और अगर तुम कहोगे कि मैं बिना इस शक्ति को पाए भी अपनी जिंदगी खुशी से जी सकता हूँ तो तुम झूठ कह रहे हो, क्योंकि अगर तुम अपने कदमों को इस शक्ति को पाने की तरफ नहीं बढ़ा रहे तो तुम अपने आप ही उस जानवर के कब्जे में आ चुके हो। अगर तुमने इंसान बनना नहीं चुना तो तुमने अपने आप ही उस जानवर की गुलामी करना चुन लिया है। अगर तुम इस दुनिया के जानवरों से बचने के लिए अपने आप को किसी कमरे में बंद भी कर लो तब भी वो जानवर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने ये जो बात बोली है इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है। एक फॉरेन यूट्यूबर है जिसने अपने आप को दुनिया से काट कर अपने घर में बंद कर लिया है। अपने आप को दुनिया से दूर कर वो ये सोच रहा है कि वो आजाद हो गया। उसने बाहर के जानवरों से तो अपने आप को बचा लिया होगा, लेकिन उसके अंदर के जानवर का क्या? उसके अंदर के जानवर ने उसको अपना गुलाम बना लिया है और उसकी हालत ऐसी हो गई है। जब एक जानवर जानवर जैसी हरकत करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो एक जानवर है। लेकिन जब एक इंसान जानवर जैसी हरकत करता है तो इसमें सब कुछ गलत है, क्योंकि वो इंसान जानवर नहीं है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि तुझे तेरे अंदर के जानवर से भी लड़ना है और उस बाहर के जानवर से भी। तुझे उस दुर्योधन से भी लड़ना है जो तेरे सामने खड़ा है और उस दुर्योधन से भी जो तेरे अंदर बैठा है और तुझे लड़ने नहीं दे रहा। ना जाने तुमने भी अपनी जिंदगी के कितने साल इस बात को बिना जाने ही गुजार दिए, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम भी यही करो। उस जानवर को पहचानो और उससे लड़ाई शुरू करो। गुलामी को पीछे छोड़ने का समय आ गया है। आजादी को गले लगाने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू लीव वीकनेस बिहाइंड एंड गेट फार फ्रॉम वीक।